बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी हौसला अफजाई की है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगी कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें मेरी रोज़ नई से नई वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें लाइक कीजिए, उन पर कमेंट भी कर सकते हैं और आप उन्हें दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो टिप्स हैं, घरेलू टोटके हैं, टिप्स हैं और आपको यकीनन उनसे फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिरके के हैरत अंगेज फ़ायदे, यानी सफ़ेद सिरका जो अक्सर किचन में आप लोगों के मौजूद होता है उसके हैरत अंगेज फ़ायदे हैं। बेशक सिरका एक ऐसी चीज़ है जो हर बावर्ची खाने में, हर घर के बावर्ची खाने में मौजूद होता है और ताकि खानों का जायका जो है वो दोबाला हो सके, लेकिन अक्सर लोगों को ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वो सफ़ेद सिरका जो है वो बहुत सारे फ़ायदे रखता है। तो उन्हीं फ़ायदों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। कुछ टॉपिक इसमें से ऐसे हैं जो मैंने आजमाए भी हुए हैं, तो ये आप भी करके देखें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी इसके पहले फ़ायदे की तरफ। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा है वो है बॉल पॉइंट और धब्बे जो निशान छोड़ जाते हैं, बॉल पॉइंट स्याही इंक वगैरह के जो निशान होते हैं, अक्सर दीवारों पे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे घरों में अक्सर लकीरें वगैरह लगा देते हैं दीवारों के ऊपर बॉल पॉइंट से, या फिर सफ़ेद रंग के मेज़ होते हैं उनके ऊपर वो नक्शा नगार बनाते रहते हैं, खेलते हैं, ऑफिस खेलते हैं, अक्सर बच्चे खेलते हैं छोटे, तो वो लकीरें वगैरह लगा देते हैं। तो आप उनसे बिल्कुल नाराज़ ना हो, बल्कि आप ऐसा करें कि आप सफ़ेद सिरका ले लें और उसके बीच में कपड़ा भिगो लें, या फिर सफ़ेद सिरके को स्पंज जो होता है, फोम का जो टुकड़ा होता है, उसके ऊपर डालकर जिस जगह पर बॉल पॉइंट के निशानात हैं उस जगह पर रगड़ें, उस सिरके से उसको साफ करें और ये अमल आप उस वक्त तक दोहराएं जब तक आपके निशान जो हैं, धब्बे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। और आप देखेंगे कि आपके बॉल पॉइंट के जो दीवारों पर निशान थे या टेबल जो वाइट कलर का टेबल होता है उसके ऊपर जो निशान है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जी इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ। आपकी कैंची को तेज़ करना। सफ़ेद सिरके के ज़रिए आप अपनी कैंची के ब्लेड को तेज़ भी कर सकते हैं और साफ़ सुथरा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप कैंची को पानी बिल्कुल यूज़ मत करें। आप ऐसा करें कि कैंची को बिल्कुल बंद कर दें और सफ़ेद सिरके के अंदर आप कपड़ा भिगोकर उससे कैंची के ऊपर रगड़ें और कैंची को उससे साफ करके फिर किसी साफ कपड़े से उसको खुश्क कर लें और फिर आप देखेंगे कि आपकी कैंची जो है वो चमक भी गई है और उसका ब्लेड भी तेज़ हो गया है और उसके ऊपर जो चिपचिपाहट लगी हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम चलते हैं जी इसके तीसरे फ़ायदे की तरफ। इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो है कालीन को चमकाना। घरों में जो कालीन और कारपेट वगैरह बिछे होते हैं अक्सर बहुत सीधा हो जाते हैं, अपना रंग जो है वो उनका मध्यम पड़ जाता है और वो बैठ भी जाते हैं, यानी कि दबे हुए नज़र आने लगते हैं। तो उनमें नई ज़िंदगी डालने के लिए आपने क्या करना है, जो झाड़ू उसके ऊपर आपने यूज़ करना है, उस झाड़ू को आपने 1 कप सफ़ेद सिरका और 1 गैलन पानी से मिलकर बने हुए महलूल में पहले डिबोना है और फिर उस झाड़ू को आपने उस कालीन या कारपेट के ऊपर फेरना है। आप देखेंगे कि आपके उससे फेरने से जो कालीन के धागे हैं वो चमक उठेंगे और आपको कालीन को धुलवाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा और आपका कालीन बिल्कुल ऐसे चमक जाएगा जैसे वो नया है। अब मैं आपको इसका चौथा फ़ायदा बताऊंगी। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि सिगरेट की बू को
سفید سرکے سے دور کریں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو اس کی اسمیل نہیں اچھی لگتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے یا پھر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے جو سگریٹ پیتا ہے، تو آپ اس کی اسمیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں سگریٹ کی بو پھیل جاتی ہے، تو اس بو کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم گہرے ڈونگے میں 3/4 سرکہ لے لینا اور اس ڈونگے کو آپ نے اس کمرے میں رکھ دینا ہے جس کمرے میں آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ سگریٹ کی اسمیل زیادہ آ رہی ہے، تو آپ اس جگہ پر اس کو رکھ دیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں سگریٹ کی بو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ کے پورے گھر میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی ہے تو آپ 3-4 ڈونگوں میں سفید سرکہ لے کر اسی طرح مختلف جگہوں پر رکھ دیں، تو آپ کے گھر سے پورے گھر سے آپ کے سگریٹ کی جو بو ہے وہ ایک دن میں ہی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا اگلا فائدہ ہے جمی ہوئی چکنائی سے نجات۔ اب جمی ہوئی چکنائی جو ہے وہ اکثر چولہے اور بوائلر اور جو کچن کے کاؤنٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان پر اکثر گھی وغیرہ گر جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے، چکنائی چھوڑ دیتا ہے اور ان کو صاف کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پانی اور سفید سرکے کو برابر مقدار میں لے لینا ہے اور اس میں آپ نے کپڑا بھگو لینا ہے اور کپڑا بھگو کر آپ نے داغ والی جگہوں پر رگڑنا ہے۔ اس سے آپ کا جو گریس، اس پر جو گریس لگی ہوگی ٹیبل پر، کاؤنٹر پر یا جو بھی چولہا ہے یا بوائلر ہے اس کے اوپر جو گریس لگی ہوگی بالکل صاف ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اسمیل پیدا ہو گئی ہے وہ اسمیل بھی ختم ہو جائے گی۔ اگلا فائدہ ہے جی مائکرو ویو کو چمکانا۔ مائکرو ویو جو ہے اس کو چمکانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شیشے کا ایک باؤل لیں اور شیشے کے باؤل کے بیچ میں آپ نے 3/4 جو ہے وہ سرکہ لینا ہے اور 1 کپ پانی لینا ہے۔ ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے 5 منٹ تک اور اس میں مائکرو ویو اوون میں گرم کرنا ہے، یعنی 5 منٹ پر مائکرو ویو چلا دیں اور اس کے بعد جب باؤل ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں کپڑا بھگو کر جو مائکرو ویو کے اوپر داغ وغیرہ جو اندر مطلب داغ دھبے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کپڑے کو پھیریں تو وہ آپ کے داغ دھبے جو ہیں مائکرو ویو کے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے اور آپ کا جو مائکرو ویو اوون ہے وہ بالکل چمک جائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ ہے جی سلور کے برتنوں کو نیا بنانا۔ سلور کے برتن، بلکہ نہ صرف سلور کے برتن بلکہ بریسلیٹ، انگوٹھیاں اور دیگر زیورات کو بھی آپ سفید سرکے کے ذریعے چمکا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے آدھا کپ سفید سرکہ لینا ہے اور 2 چائے کے چمچ جو ہے وہ بیکنگ پاؤڈر لینا ہے۔ اس مکسچر میں آپ نے 2-3 گھنٹے اپنے زیورات کو ڈبو کے رکھنا ہے۔ جو بھی چیز آپ نے سلور کے برتن یا پھر آپ نے اپنی جیولری میں سے کوئی چیز چمکانی ہے تو وہ آپ نے 3 گھنٹے تک آدھا کپ سفید سرکے اور 2 چائے کے چمچ بیکنگ پاؤڈر کے مکسچر میں ڈبو کے رکھنے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ اس کو نکالیں، ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور پھر نرم اور کپڑے کے ساتھ آپ اس کو ڈرائی کر لیں، خشک کر لیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا زیور، جیولری یا جو بھی چیز آپ نے چمکائی ہے بالکل نئی ہو گئی ہے۔ اب آپ کا اس کا جو اگلا فائدہ ہے وہ ہے جی سیرامک سٹائلز جو ہوتی ہیں ان کو چمکانا۔ اگر تو پانی اور صابن کے نتیجے میں آپ کی ٹائلز کی چمک دمک جو ہے وہ ماند پڑ گئی ہے تو اس میں جگمگاہٹ واپس لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا کپ سفید سرکہ، آدھا کپ امونیا اور 1/4 کپ سہاگا، جو سہاگا نہیں ہوتا وہ 1 گیلن گرم پانی میں مکس کر لیں، یعنی 1 گیلن پانی جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آپ نے مکس کر لینی ہیں اور اس میں کپڑا بھگو کر ٹائلز پر پھیریں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور پھر ہوا سے خشک ہونے دیں تو دیکھیں گے کہ آپ کی جو گھر کی ٹائلز ہیں وہ بالکل چمک گئی ہیں۔ اب جناب جی ہم اس کے اگلے فائدے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے استری کے جلے نشان کو دور بھگانا۔ یعنی استری سے اکثر کپڑے وغیرہ جل جاتے ہیں، آپ کی غفلت سے جل جاتے ہیں یا کبھی استری زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو کپڑا جل جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹے پین میں نمک اور سفید سرکے کی برابر مقدار لے کر گرم کر لیں اور اس سے جو پیسٹ تیار ہوگی اس پیسٹ کو استری والے سے جلے ہوئے نشان پر لگائیں اور پھر کسی
साफ कपड़े को साफ पानी में भिगोकर जले हुए बाकी जो निशान रह जाएंगे उसको साफ कर लें, तो आपका जो कपड़े के ऊपर इस्त्री के निशान होंगे वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब आपको मैं इसका एक और फ़ायदा बताती हूँ, वो है जनाब जी कंप्यूटर और प्रिंटर को चमकाना। आपका कंप्यूटर और प्रिंटर उस वक्त तक अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं जिस वक्त तक वो मट्टी और धूल से बिल्कुल पाक और साफ ना हो। तो कंप्यूटर और प्रिंटर को साफ करने से पहले आप ये चेक कर लें कि वो सॉकेट से बिल्कुल ऑफ होने चाहिए, बिल्कुल उसको ऑफ कर लें। और उसके बाद आप एक बर्तन में और एक बाल्टी में आप सिरका और पानी की बराबर मिकदार ले लें और उसमें आप कपड़ा भिगोकर फिर उसको सख्ती के साथ कंप्यूटर पर रख के रगड़ें। और इससे आप देखेंगे जो आप रगड़ते जाएंगे आपका कंप्यूटर बिल्कुल चमक कर साफ सुथरा हो जाएगा और प्रिंटर भी आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा और वो चमक उठेंगे और इससे आप बिल्कुल उसकी धूल मट्टी दाग धब्बे सब कुछ साफ हो जाएगा। इसके अलावा सिरके का जो फ़ायदा है वो है गंजेपन को दूर करना। अगर किसी के सर पे गंजापन आ रहा है, उसके बाल वगैरह झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं और वो जगह जगह से उसके सर पे गंजापन आ गया, तो उसे चाहिए कि वो कॉटन पर सिरका लेकर हफ्ते में 2 या 3 दिन तक उस जगह पर लगाता रहे। तो कुछ ही दिनों में वो महसूस करेगा कि उस हिस्से पर जिस जगह पर आप सिरका लगा रहे हैं वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाएंगे और उसका जो गंजापन है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगा। तो आज का टॉपिक अगर आपको मेरा पसंद आया, आज की वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और उसे दूसरों के साथ शेयर भी करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अब आपसे मेरी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।